अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस मल्टीमीटर के थ्रू आप अपनी किसी भी चीज़ के एम्पेयर्स किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो इससे पहले भी मैं मल्टीमीटर की काफ़ी सारी वीडियोस लेके आ चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एम्पेयर्स के ऊपर होगी कि इसके एम्पेयर्स को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये ए का सिंबल है इसके ऊपर। ये मैं थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ। ये ए है। ये इट मीन्स कि ये एम्पेयर्स को इंडिकेट कर रहा है। इसके साथ सीधी लाइन है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ सिर्फ आप डीसी एम्पेयर चेक कर सकते हैं, एसी एम्पेयर्स आप इसके साथ नहीं चेक कर सकते। और इस रेंज से लेकर यहाँ तक एम्पेयर्स हैं। ये 2000 माइक्रो एम्पेयर्स हैं, 20 मिली एम्पेयर्स हैं, 200 मिली एम्पेयर्स हैं और ये 10 एम्पेयर्स हैं। तो दोस्तों आज मैं टेस्ट करूंगा इस मोटर को कि ये कितने एम्पेयर्स लेती है। तो ये तकरीबन 1.5 एम्पेयर की मोटर है। तो यहाँ पे हम 10 की रेंज पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये एम्पेयर्स में है, ना तो ये मिली एम्पेयर्स में है ना ही माइक्रो में है, बल्कि एम्पेयर्स में है। तो हमारे पास मिनिमम एम्पेयर की 10 एम्पेयर की रेंज है, तो हम 10 पे ले जाएंगे इसको। और दोस्तों इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये वाली जो प्रॉब है एम्पेयर चेक करने के लिए आपने यहाँ पे लगाना है इसको। तो यहाँ से इसको उतार के यहाँ पे लगा लेते हैं। और उसके अलावा दोस्तों ये क्रोकोडाइल स्विच की भी वीडियो मैं पहले लेके आ चुका हूँ। क्रोकोडाइल स्विच को किस तरह से यूज़ करना है। क्रोकोडाइल कनेक्टर को दूसरी साइड पे मैंने 12 वोल्ट की बैटरी के साथ लगाया। मेरी मोटर भी 12 वोल्ट डीसी की है, सोलर की मोटर है। तो दोस्तों इसकी कोई भी वायर जो है इसको सीरीज़ में लगाना है, मीटर को, मोटर को और इसके इन दोनों को सीरीज़ में लगा के। तो उसके बाद आपने बैटरी के साथ अटैच करना है। इसकी कोई सी भी एक वायर, लेट्स सपोज मैंने ब्लैक वायर मोटर की, ब्लैक यानी कि बैटरी से आने वाली ब्लैक वायर जो है नेगेटिव, वो मोटर की नेगेटिव के साथ लगा दिया। और उसके बाद मीटर की कोई सी भी प्रॉब जो है ना वो इसके साथ लगा देनी है। दूसरी प्रॉब को दोस्तों इसके साथ लगा देना। मैं अभी लगा के दिखाता हूँ आपको। ये एक प्रॉब इसके साथ लग गई और दूसरी अब ये मैं इस मीटर के साथ इसके साथ लगाता हूँ। अभी मोटर थोड़ा सा झटका लेगी, इसलिए मैं मोटर को भी हाथ में पकड़ लेता हूँ। तो दोस्तों ये स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 1 एम्पेयर 0.9089, 1 एम्पेयर से थोड़े से कम ले रही है। उसकी वजह यह है कि दोस्तों इसके ऊपर ब्लेड वगैरह, पार वगैरह नहीं लगे हुए हैं। तो अगर इसके ऊपर पार लगेंगे तो ये 1.5-2 एम्पेयर तक जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता हूँ, हाथ से रोकने की कोशिश करता हूँ। इसके ऊपर लोड बढ़ाता हूँ तो आप देख सकेंगे कि इसके एम्पेयर इंक्रीज होंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने इसको हाथ से रोकने की कोशिश की है तो एम्पेयर इसके डिक्रीज हो रहे थे। इट मीन्स कि जब इसके साथ ब्लेड्स वगैरह लगेंगे तो इसके एम्पेयर्स बढ़ जाएंगे। तो ये 1.5-2 एम्पेयर तक जा सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि इसके एम्पेयर्स ब्लेड लगा के किस तरह इंक्रीज होते हैं और कहाँ तक जाते हैं। तो दोस्तों ये एक मैंने डीसी मोटर थी जो कि सोलर के साथ ऑपरेट होती है। इसकी भी मैं नेक्स्ट फर्दर वीडियो लेकर आऊँ। अभी तो मैंने सिर्फ एम्पेयर चेक करवाने थे इस मीटर के थ्रू। तो दोस्तों उसके बाद अब चलते हैं कि इस मीटर के साथ, क्लैंप ऑन मीटर के साथ आप एम्पेयर किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा मैं इसको सारे सेटअप को रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों क्लैंप ऑन मीटर से चेक करना उससे भी ज़्यादा आसान है। सिंपल आपने इसकी वायर्स को के कनेक्शन कर देने हैं मोटर के साथ, बैटरी के साथ। उसके बाद आपने इसको जो है ना डीसी के ऊपर सेलेक्ट करना है, डीसी एम्पेयर के ऊपर ही। इसमें डीसी और एसी एम्पेयर एक ही रेंज पे सिलेक्ट हो जाती है। तो मेरी ये मोटर जो है वो तकरीबन 1.5-2 एम्पेयर की है। तो यहाँ पे कम से कम 40 एम्पेयर की है, तो मैं 40 एम्पेयर पे इसको सेट कर लूँगा। 40 एम्पेयर पे सेट करने के बाद ये आप देख सकते हैं डीसी। अगर डीसी ना आ रहा हो तो आप सेलेक्ट का बटन दबा के इसको डीसी पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डीसी जब आ जाए तो आपने इसको 0 एरर इसका सेट करना है। तो उसके लिए दोस्तों ये वाला बटन प्रेस करना है। जब ये 0 हो जाए तो उसके बाद आपने किसी भी एक वायर के अंदर इसका क्लैंप लगा देना है। तो ये देखिए उतने ही एम्पेयर बता रहा है जितने कि दूसरे मीटर पे आ रहे थे। तो चलिए अब दूसरी वायर के साथ भी मैं इसको लगा के चेक कर लेता हूँ।
वैसे तो ठीक है 848590, और इसको भी अगर मैं हाथ से रोकने की कोशिश करूँगा तो ये भी डिक्रीज़ होगा, सॉरी इंक्रीज़ होगा। तो दोस्तों ये तो थी अम्पेयर चेक करने का तरीका। किसी भी वायर के साथ आप क्लैंप वन मीटर को लगा के अम्पेयर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बेहतर तो यही है कि अगर आपने एम्पेयर्स वगैरह चेक करना है तो आप इस क्लैंप ऑन मीटर से चेक करें, ये ज़्यादा इजी है और ये ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से काम करता है और ज़्यादा एम्पेयर तक स्पॉटेड है। ये 400 एम्पेयर तक स्पॉटेड है, जबकि वो सिर्फ 20 एम्पेयर तक स्पॉटेड है। तो दोस्तों एम्पेयर चेक करने का तरीका आई होप आपको पता लग गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अब अगर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।